नमस्कार। चलिए, आज ऐसा सोचते हैं कि हम एक स्टूडेंट की ज्योग्राफी की नोटबुक खोल रहे हैं और एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारी जमीन के अंदर आखिर है क्या? हम अपने चारों तरफ पहाड़ देखते हैं, मैदान हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर ये सब चीजें बनी कैसे? ये आई कहाँ से? तो इसका जवाब ना काफी सीधा सा है। हर एक चीज का कनेक्शन जमीन के अंदर से है। लावा जमीन के अंदर से ही तो निकलता है, ठंडा होकर चट्टान बनता है और फिर उन्हीं से ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो साफ है, अगर ज्योग्राफी समझनी है तो सबसे पहले धरती के अंदर झांकना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम अर्थ के सेंटर तक तो जा ही नहीं सकते, तो फिर अंदर का पता कैसे चलता है? इसके लिए साइंटिस्ट्स, आप समझ लीजिए, एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं। अब ये जो सबूत हैं, ये मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक है डायरेक्ट एविडेंस, यानी वो चीजें जिन्हें हम सच में देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लावा के सैंपल्स। और दूसरे हैं इनडायरेक्ट क्लूज, मतलब ऐसे इशारे जिनसे हम अंदर क्या चल रहा है इसका बस अंदाजा लगाते हैं। तो चलिए पहले डायरेक्ट क्लूज की ही बात करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सीधे सीधे जमीन के अंदर की कहानी बताती हैं? सबसे बड़ा डायरेक्ट सोर्स तो है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। जब वो बाहर आता है तो वैज्ञानिक उसे लैब में टेस्ट करके अंदर के मटेरियल्स के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जरा सोचिए, साउथ अफ्रीका में सोने की खदानें हैं जो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं, और कुछ डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं जिनसे हमें अंदर के पत्थर मिले हैं। लेकिन हमारी सीधी पहुंच है कितनी? इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है ना, वो है रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा। सिर्फ 12 किलोमीटर? धरती का रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर, और हम सिर्फ 12 तक पहुंचे हैं। ये तो सरफेस को हल्का सा खरोचना भी नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि हमारी डायरेक्ट जानकारी बहुत ही लिमिटेड है। तो सवाल उठता है कि बाकी का कैसे पता चला? बस यहीं काम आते हैं हमारे इनडायरेक्ट क्लूज, यानी वो स्मार्ट गेसेस जो हमें अंदर की पूरी पिक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ साइंटिस्ट बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे वो अंतरिक्ष से आने वाले मीटियर्स को स्टडी करते हैं। ये ना एक तरह से कॉस्मिक पोस्टकार्ड्स जैसे हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये उसी मटेरियल से बने हैं जिससे हमारी धरती बनी थी। तो ये हमें कोर के बारे में कुछ हिंट्स दे जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, वो ग्रेविटी में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को नाप। और इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्रेविटी एनॉमली। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोच लीजिए कि जमीन के नीचे कहीं पर बहुत भारी मटेरियल है और कहीं पर हल्का। तो जहां मटेरियल भारी होगा वहां ग्रेविटी बस थोड़ी सी ज्यादा होगी। बस इसी फर्क को ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं। यह हमें बताता है कि जमीन के नीचे कहां ज्यादा डेंस सामान छिपा है और कहां हल्का। अब देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात इस स्लाइड पर साफ दिख रही है। ये बार चार्ट दिखाता है कि धरती के पोल्स पर, यानी ध्रुवों पर, ग्रेविटी इक्वेटर के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि धरती पूरी गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, इसलिए पोल्स उसके सेंटर के ज्यादा पास हैं। ये छोटा सा फर्क ही इस बात का सबूत है कि धरती अंदर से एक जैसी बिल्कुल नहीं है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? पॉइंट सिंपल है। अगर ग्रेविटी अलग अलग है तो इसका मतलब है कि जमीन के अंदर का मटेरियल भी अलग अलग है। और बस यही है वो सबसे बड़ा इनडायरेक्ट क्लू जो हमें अंदर की पहेली सुलझाने में मदद करता है। तो इन्हीं सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबूतों को जोड़कर साइंटिस्ट्स ने धरती की लेयर्स का एक मैप तैयार किया है। चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बाहरी परत से, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट धरती की सबसे पतली, सबसे बाहरी और सॉलिड परत है। ये वही हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं, चलते फिरते हैं। हमारे सारे कॉन्टिनेंट, सारे समुद्र, सब इसी पर टिके हुए हैं। लेकिन क्रस्ट भी एक जैसी नहीं है। इसके दो टाइप हैं। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जमीन वाली परत जो एवरेज 30 किलोमीटर्स मोटी होती है, और दूसरी है ओशियानिक क्रस्ट, समुद्र के नीचे वाली, जो काफी पतली, बस 5 किलोमीटर मोटी होती है। पर यहाँ एक शॉकिंग बात है। हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 किलोमीटर्स तक मोटी हो सकती है। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी जाके उसे सहारा देती है ना, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ों के नीचे ये मोटी क्रस्ट एक रूट या जड़ का काम करती है, जो इतने बड़े पहाड़ों को संभाल कर रखती है। तो इस पूरी जियोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी से हमने अब तक क्या क्या सीखा?
चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं मेन पॉइंट्स का। सबसे पहले हमने सीखा कि ज्योग्राफी को ठीक से समझने के लिए जमीन के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट क्लूज जैसे कि पत्थर और लावा, और इनडायरेक्ट क्लूज जैसे ग्रेविटी की मदद से। तीसरा, हमारी सीधी पहुंच बहुत बहुत कम है, सिर्फ 12 किलोमीटर तक। और आखिर में धरती की जो पहली लेयर है क्रस्ट, वो दो तरह की है, मोटी वाली कॉन्टिनेंटल और पतली वाली ओशियानिक। हमने पहली परत के रहस्य से तो पर्दा उठा दिया है, लेकिन इस पतली सी परत के नीचे क्या है, उस मैंटल की आग भरी गहराइयों में और उस रहस्यमयी कोर में क्या छिपा है, जहां का तापमान सूरज जितना गर्म है। सोचने वाली बात है कि इन गहराइयों में और कितने राज दफन होंगे।